तुम्हारी ऐसी कृपा रही। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका। और बिगाड़ भी क्या सकता, हमका कोई छोटे साधु। भगवान नारायण बोले बहुत अच्छा किया नारद, बहुत अच्छा किया, तुमका कोई छोटे साधु। नारद जी जो थे उठे और वहां से चले गए, लेकिन नारायण भगवान के दिमाग में झटका लगा। नारद जैसे बाल ब्रह्मचारी को अपने ऊपर घमंड, तो नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान नारायण ने स्वर्ग लोक में एक नगर बसाया। तेहपुर बसय शील निधि राजा, वहां के एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा शील निधि। और उन शील निधि के घर में विश्व मोहनी तासु कुमारी, उनके घर में एक विश्व मोहनी नाम की लड़की हुई, जो देखने में बड़ा सुंदर थी। कितनी सुंदर थी के थी जो चंद्र बदन उजियारी, और देखन में बिटरिया बारी। बड़ा सुंदर बदन था सुनहरा, चमके चंद्रमा सा चेहरा। नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान नारायण ने स्वर्ग लोक में नगर बसाया, जहाँ के महाराज शील निधि हुए हैं। उनके घर में विश्व मोहनी नाम की एक लड़की हुई है, जो देखने में बड़ा सुंदर है। तो धीरे धीरे जब विश्व मोहनी कुछ बड़ी हुई है, तो महाराज शील निधि ने उसके स्वयंवर का इंतजाम किया। तो स्वयंवर को देखने, स्वयंवर से 2 दिन पहले नारद जो थे उसी नगर में घूमते हुए पहुंच गए। शील निधि ने बड़ा सम्मान किया। आओ बाबा जी, आओ बाबा जी, हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। महात्मा लोग दरवाजे दरवाजे पर नहीं जाते हैं महाराज, ये हमारा सौभाग्य है। नारद को बिठाने के बाद शील निधि ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमारे घर में एक बेटी है, 2 दिन बाद उसकी शादी है, आप उसकी दिन दिशा बताएंगे। मेरी बेटी का विवाह होगा, वो लड़का कैसा होगा, उसके भविष्य के बारे में बताएंगे। नारद बोले क्यों नहीं बताएंगे, जब हम कामदेव को जीत सकते हैं तो भविष्य क्यों नहीं बता सकते। बुला लड़की को। लड़की को बुलाया,
कैसी थी भगवान की माया। नारद ने जैसे ही लड़की को देखा, चेहरा की ओर देखते रह गए, चकोर बन गए, पलक चलाना भूल गए। सोचने लगे कितनी सुंदर भाग्य रेखा है इस लड़की की। इस लड़की का विवाह जिस किसी के साथ में होगा वो अमर हो जाएगा, दुनिया भर का इंसान उसे हरा नहीं सकता है। अब हम महात्मा बन करके नहीं रहेंगे, हम भी शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बातें। नारद जो थे वो अपने ही भविष्य में खो गई। अंत में देवर्षि नारद उस लड़की का हाथ छोड़ करके चले। छोड़ कर हाथ में टीका नारद चले, दिल में बातें बनी की बनी है। कुछ भी कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ भी कह ना सके अपने मन की व्यथा। जल्दी दिल पे छुरी की छुरी रह गई। और नारद भूले पीड़ा की धुनी नारायण के गुनी, श्वास लगे श्वास लगे, श्वास लगे रुकी रह गई। कैसी लीला थी हल्की समझ ना सके, नजर उनकी झुकी रह गई। नारद को कौन बताए भविष्य की बातें। नारद अपने भविष्य में खो गए। नारद सोचने लगे इस लड़की की बड़ी सुंदर भाग्य रेखा है, जब इस लड़की के साथ मेरा विवाह होगा दुनिया भर का इंसान हमें हरा नहीं सकता है। फिर नारद ने सोचा 2 दिन रह गए, मैं इतना सुंदर भी नहीं हूं जो ये लड़की हमारे गले में जयमाला डाल दे, और इतना समय भी नहीं है जो तपस्या करके सुंदर बनने का वरदान मांग ले। करे तो करे क्या 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 नारद जो थे हर दिन में पड़े न चैन, और रात को नींद न आती है। अरे नींद नहीं आती है, और देखत नजर पथारी ध्यान में वो लड़की आती है। सोच ले नारद, अरे घड़ी बहुत सपने आवेगी, अरे पिछो मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी। अब खाना पीना है, और सोचे नारद बिन लड़की के अब नहीं जीना है।
नारद जो थे वो सोच रहे ऐसा कौन सा समय आए जो ये लड़की दुल्हन बन के हमारे घर में आए। फिर देव ऋषि नारद ने सोचा अब हम सुंदर कैसे बने। फिर उनके दिमाग में आया मैं हर समय भगवान का नाम लेता हूँ, सुबह शाम उठते जगते चलते फिरते, क्यों ना आज भगवान के ही पास चले, उन्हीं का रूप मांगे। जब कोई नहीं सहायक उन देव ऋषि ने जान लिया, तो लाचारी और मजबूरी में श्री नारायण का ध्यान किया। नारायण भगवान का ध्यान किया है। वाणी सुन के ऋषि नारद की, लीलाधारी जी पधारे, आगे बढ़ के ऋषि नारद